सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 24 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FHI रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। CEO थियरी वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया? उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन सभी बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी और इन अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील और यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो भी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में यह पता चलता है कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है, जो एक प्रकार का कभी न खत्म होने वाला और प्रदूषण रहित होता है। टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड चीन, थर्ड पर इंडिया है। इस इंडेक्स को कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग लंदन ने जारी किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा, मुख्यालय वाशिंगटन DC में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, किस नदी के किनारे स्थित? पोटोमैक नदी के। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर। जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका देश का है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ से स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका क्या नाम है? A76 इसका नाम है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप किस महाद्वीप को श्वेत
महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में किस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरी हुई है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, एटलांटिक महाद्वीप। कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है? क्वींस मूड। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंसन में से 5140 मीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाई जाने वाली एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? माउंट एलबर्ज है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान का क्या नाम है? लाइकेन है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची लंबी नदी कौन सी है? ओनेक्स नदी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय ओजन परत में 2 क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को कछुओं के संरक्षण और कछुओं के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूक करना है। विश्व कछुआ दिवस 2021 का थीम है टर्टाइल रॉक। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को। थीम द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। दृढ़ता, भागीदारी, प्रगति इसके थीम है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को। थीम प्रेम और विवेक के साथ शांति और संस्कृति को बढ़ावा देना। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप है। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को। मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ इसकी थीम है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनेंसिंग ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वी मुरलीधरन ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन पेरिस फ्रांस में। भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने की है। फ्रांस की तरफ से अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। इस बैठक में कोविड-19 से प्रभावित अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में चर्चा की गई है। टॉप 5 शिखर सम्मेलनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत फिक्की बेटर देन कैश अलायंस ने की है। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग सांसान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी बन चुके हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। एशिया के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट नंबर पर मुकेश अंबानी भारत, सेकंड नंबर पर गौतम अडानी भारत है। झोंग सांसान थर्ड नंबर पर पहुंच चुके हैं। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। एलन मस्क सेकंड नंबर पर हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट थर्ड नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत डेमरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के 2 पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश है। असम की लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। असम के हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई? 22 मई को राजा राम मोहन राय की जयंती मनाई गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और 2021 में राजा राम मोहन राय की 249वीं जयंती मनाई गई है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? लाइबेरिया में नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोनरोविया है। करेंसी लाइबेरियन डॉलर है। राष्ट्रपति जियोर्ज वेहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना लॉन्च की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोविड रोगियों को ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए मिशन हौसला अभियान लॉन्च किया गया है। घरों की पहचान चेलिक नाम बेटी का नाम घर की पहचान है योजना को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत का पहला कवक पार्क मुनस्यारी पिथौरागढ़ में बनाया जा चुका है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में। भारत का पहला मांस काई गार्डन खुरपाताल नैनीताल में। राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया। सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी है। भारत का पहला हिमतेंदु संरक्षण केंद्र लंका उत्तरकाशी में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। जिला 13 है। उत्तराखंड के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी पहले भी दे चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा यहाँ पर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 को ही तो मुख्यालय लाजिन स्विट्जरलैंड में। सीईओ थियरी वील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व कछुआ दिवस मनाया गया? टॉर्टोइल रॉक के साथ ये मनाया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम क्या है? यास है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस प्रख्यात किसान नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व राज्य मंत्री का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? बाबा गौड़ा पाटिल का यहाँ पर निधन हो चुका है। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के उपचार का खर्च उठाने की घोषणा की? हरियाणा ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान हरियाणा ने लॉन्च किया है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रदूषण से निपटने हेतु प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया। 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। परिवार नियोजन से संबंधित अंतराहरी ऐप लॉन्च किया गया। HIV एड्स से पीड़ित लोगों को 2250 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। कम आय वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लॉन्च की गई। हरियाणा का गठन 1 नवंबर सन 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। राज्यपाल सत्यनारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हाई कोर्ट लोकेटेड चंडीगढ़ है। जिला 22 है। निर्वाचन सीट 10 है। लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। लोक नृत्य लोर धमाल फाग सांग छठी डाप तथा घोड़ा घोड़ी है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल का है, राजकीय फूल कमल का है। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिखरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मोरनी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित। आधिकारिक भाषा हिंदी है। परियोजना सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किसने हाल ही में एक अनोखा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम तैयार किया है? भारतीय नौसेना ने ये तैयार किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह है। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ MS पवार हैं। 19 से 23 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प मेला IHGF दिल्ली फेयर किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर 51वें संस्करण का आयोजन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने हाल ही में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन परीक्षण किट वीराजेन लॉन्च किया है? सिप्ला लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिप्ला लिमिटेड की स्थापना 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। चेयरमैन वाई के हमीद हैं। सीईओ उमंग वोहरा हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किसने भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है? 6 विश्व स्थलों को। बी आपका आंसर हो जाएगा। उन सभी 6 स्थलों की सूची: वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक का हीरे बेकल मेगालिथिक साइट, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट, लमिता घाट को यहाँ पर लिया गया है। वर्तमान में भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। महानिदेशक आद्रे ऑजुले हैं। सदस्य देश 193 हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पर्यावरणविद का 21 मई 2021 को निधन हो गया था। उनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा था। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2020-21 जीतने वाली पहली स्पेनिश टीम कौन बनी है? बार्सिलोना महिला बनी है। किस कंपनी ने हाल ही में एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वायर्ड लॉन्च किया? हीरो ग्रुप ने किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस स्थान पर एक राष्ट्रीय औषधीय पौधा संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? सिंधुदुर्ग पर ये घोषणा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 से बंद करने की घोषणा की है। इस ब्राउज़र को कब लॉन्च किया गया था? 1995 में लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में चक्रवात तौकाते से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की? गुजरात को। कोरोना महामारी के कारण फीफा विश्व कप 2022 से किस देश के बाहर निकलने की घोषणा की? उत्तर कोरिया को। स्टार यूनियन दाई इंच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अभय तिवारी बने हैं। फीफा ने 2022 में अंडर-17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? भारत में। ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए किसने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक टीकाकरण के लिए कितने बिलियन डॉलर लागत की घोषणा की है? 50 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। चलते हैं साइंस जीके की तरफ। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन कूलम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। भारी जल क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। ट्रैकोमा रोग के संग से संबंधित रोग है। आंख से संबंधित रोग है। 145 हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? पीलिया के लिए। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी तथा ओ समूह से रक्त ग्रहण कर सकते। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वालगेयर है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हरम मक्का में विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आज़ादी के बाद व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? सुशील कुमार। सी आपका आंसर हो जाएगा। 24 मई के इतिहास की तरफ अब फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते। क्या हुआ था इतिहास में? 24 मई का इतिहास। 24 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जर्मन संसद ने फर्डिनेंड द्वितीय को 1653 में ऑस्ट्रिया का राजा घोषित किया था। आज एक दिन ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1660 में नीदरलैंड का दौरा किया। ब्रिटिश संसद ने 1689 में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता गारंटी दी। यूनाइटेड आयरिशमैन ने 1798 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। अमेरिका में 1830 में पहली बार यात्री रेल रोड सेवा की शुरुआत की गई। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को 1883 में यातायात के लिए खोला गया। थॉमस एल्वा एडिसन ने 1915 में टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। एमी जॉनसन नामक महिला ने 1930 में अकेले विमान उड़ाकर लंदन से ऑस्ट्रेलिया पहुंची। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती 1956 में धूमधाम से मनाई गई।
कोलंबिया में 1957 में आए भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में 1985 में आए चक्रवाती तूफान से 10,000 लोग मरे। मार्गरेट थैचर 1986 में इजराइल का दौरा करने वाले ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बने। रूस और अमेरिका ने 2002 में मास्को संधि पर हस्ताक्षर किए। इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने 2003 में पश्चिमी एशिया शांति योजना को स्वीकार किया। उत्तर कोरिया ने 2004 में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया। एनबी इंक बियर 2005 में मंगोलिया के राष्ट्रपति चुने गए। राफेल कोरेया ने 2013 में तीसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद की शपथ ले। 24 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म 1819 में आज ही के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में हुआ। प्रसिद्ध बंगला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दास सरनेक काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 1899 में आज ही के दिन हुआ। भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई का जन्म 1952 में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ। भारतीय निर्देशक, संपादक, निर्माता और पटकथा लेखक श्रीश कुंदर का जन्म 1973 में आज ही के दिन हुआ। 24 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध यूरोपियन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का निधन 1543 में हुआ। अमेरिकी दासता विरोधी आंदोलन के नेता विलियम लॉयड गैरिसन का निधन 1879 में हुआ। ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता प्रताप चंद्र मजूमदार का निधन 1905 में हुआ। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े का निधन 1990 में हुआ। भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक, कोच व पहलवान गुरु हनुमान का निधन 1999 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी का निधन सन 2000 में हुआ। भारतीय अभिनेता तपी चटर्जी का निधन 2010 में हुआ। चलते हैं फ्रेंड्स आज के उत्सव और दिनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई को आज के दिन राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।